डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंस फार्मूला के बारे में। आइए समझते हैं किस तरह से इसको हम इक्वेशन को निकालते हैं। यहाँ पर हमने लिया है थिन लेंस, एक थिन लेंस लिया है हमने यहाँ पर। ये देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है जो प्रिंसिपल एक्सिस पर परपेंडिकुलर है। देखिए ए बी, जिसके हाइट h1 है। तो जब रे यहाँ से चलती है, देखिए ए डी डायरेक्शन में, तो रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होके जाती है, ये रूल है। और जो ऑप्टिकल सेंटर से होके रे जाती है वो सीधे निकल जाती है, जिससे ए डैश पे ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ से हमने जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ए डैश बी डैश इमेज बन जाती है ए डैश बी डैश। यहाँ से देखिए सारे डिस्टेंसेस जब भी हम मेज़र करते हैं तो ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करते हैं। यह है इसका ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ से जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे तो ये माइनस यू होगा, और जो एमएच डिस्टेंस है वो प्लस वी होगा। और यहाँ पर जो फोकस है, फोकस एफ पे है ये, जिसकी फोकल लेंथ प्लस एफ है। प्लस एफ क्यों है? क्योंकि देखिए रे का डायरेक्शन जब भी हम लेते हैं वो लेफ़्ट टू राइट लेते हैं, इसीलिए यहाँ से इसी डायरेक्शन में हम मेजर कर रहे हैं, इसीलिए प्लस एफ फोकल लेंथ। आइए अब देखते हैं यहाँ पर, लेट द फोकल लेंथ of the lens is equal to f plus f because of साइन कन्वेंशन। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, और यहाँ पर ये ट्रायंगल देखिए यह है ए डैश बी डैश सी। दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो ये 90 डिग्री होगा यहाँ, और अब द वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। तो इन सिमिलर ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू, अब कहाँ से लेंगे देखिए, सी बी डैश अपॉन सी बी, सी बी डैश अपॉन सी बी। सी बी डैश कितना है बताइए? प्लस वी के बराबर है। देखिए यहाँ पर ये प्लस वी के बराबर है और सी बी माइनस यू के बराबर है, तो यहाँ पर वी माइनस यू हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए इसी तरह से हम दो ट्रायंगल और लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल देखिए डी सी एफ, और यहाँ पर ट्रायंगल ये वाला है देखिए ए डैश बी डैश एफ। ये भी सिमिलर ट्रायंगल है। देखिए यहाँ पर 90 बना रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसलिए इन सिमिलर ट्रायंगल्स डी सी एफ and triangle A dash B dash F, A dash B dash upon DC is equal to, देखिए A dash B dash upon DC is equal to, अब ये वाला लेंगे F B dash upon F C और C F, तो F B dash upon C F। यहाँ देखिए ये एफ बी डैश अगर हमको निकालना है तो ऑप्टिकल सेंटर से सारे डिस्टेंसेस हम मेज़र करते हैं। तो ऑप्टिकल डिस्टेंस से जब ऑप्टिकल सेंटर से जब मेज़र करेंगे तो यहाँ पर होगा देखिए सी बी डैश माइनस सी एफ। क्या लिखेंगे इसको? सी बी डैश माइनस सी एफ अपॉन सी एफ, ये लिख देंगे। अब देखिए ये बराबर कितने के होगा बताइए? सी बी डैश, यहाँ से देखिए सी बी डैश ये प्लस वी के बराबर है और सी एफ एफ के बराबर है, तो कितना हो जाएगा ये v माइनस एफ अपॉन एफ, ये नंबर 2 हो गया।
इक्वेशन 2। अब देखिए DC, यहाँ पर देखिए ये DC और AB के बारे में, AD पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। AD पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस की, या कह लीजिए AD इज पैरेलल टू BC। सिंस AB नो, यहां पर देखिए ये AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC, AB इज इक्वल टू DC, वो यहां पर हम रख सकते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन नंबर 2 में देखिए इस वाले में रखेंगे, देयरफॉर A डैश B डैश अपॉन AB, ये DC की जगह पे क्या रख दिया हमने, AB रख दिया ये, तो A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V माइनस F अपॉन F। ये इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। अब देखिए ये वाला पोर्शन, ये और यहां पर देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसी वजह से क्या होगा देखिए, फ्रॉम 1 एंड 3 पहला इक्वेशन ले लेते हैं और ये 3rd वाला इक्वेशन लेते हैं, तो क्या होगा देखिए, V माइनस U इज इक्वल टू, ये कितना होगा, V माइनस F अपॉन F, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो हो जाएगा VF इज इक्वल टू, यहाँ से VF इज इक्वल टू, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करिए, माइनस UV, माइनस माइनस प्लस UF के बराबर है। UVF से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, UVF से डिवाइडेड बाई UVF on both sides, then what is happening here, this implies VF upon UVF is equal to minus UV upon UVF is equal to, यहां पर होगा प्लस UF अपॉन UVF। अब देखिए इसमें से जो कैंसिल हो रहा है, देखिए यहाँ से ये UV और UVF कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर U और F कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पर जो कैंसिल होगा VF कैंसिल हो जाएगा। ये क्या बच रहा है देखिए, ये इम्प्लाइज करेगा कि आप देखिए 1 अपॉन U इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन F इज इक्वल टू प्लस नॉट इक्वल टू प्लस 1 अपॉन V, ये आएगा। इसको ट्रांसफर कर दीजिए और इधर दोनों तरफ, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल टू 1 अपॉन F आ जाएगा। ये इसका लेंस इक्वेशन है। क्या है, लेंस इक्वेशन है। अब आगे देखते हैं इसमें और थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में इक्वेशन 1 से ही समझ में आ जाएगा। देखिए A डैश B डैश किसके बराबर है, माइनस S2, क्योंकि नीचे बन रहा है, रियल इमेज है, इसलिए ये माइनस S2 होगा। तो कितने के बराबर होगा देखिए, लीनियर मैग्नीफिकेशन M इज इक्वल टू इक्वेशन 1 से फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा, लीनियर मैग्नीफिकेशन आप डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या है, साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, ये माइनस S2 नीचे बन रहा है और यहाँ पर ऊपर है माइनस S2 अपॉन H1, यहाँ पर हो जाएगा माइनस S2 अपॉन H1 इज इक्वल टू कितने के है, V अपॉन माइनस U। ये कितना हो जाएगा, V अपॉन माइनस U। ये इम्प्लाइज करेगा माइनस कैंसिल हो जाएगा, M बराबर क्या होगा, ये होगा S2 अपॉन H1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा V अपॉन U। और ये देखिए यहाँ पर ये M इज इक्वल टू लीनियर मैग्नीफिकेशन है, और सिंस द इमेज इज रियल हियर, कैसी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड है और रियल इमेज बनती है, इस वजह से M क्या होगा, M विल बी नेगेटिव।
किसके लिए? रियल एमएच के लिए एम क्या होता है? नेगेटिव होता है। और यहाँ पर ये इक्वेशन जो आपको बनता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आइए अब हम समझते हैं वर्चुअल इमेज के बारे में, जो कि कॉन्वेक्स लेंस के सामने जब हम ऑब्जेक्ट ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हैं, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, तो क्या होता है यहाँ से जब रे चलती है, देखिए यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हाट इज हैपनिंग, रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से होके चली जाती है और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी यहाँ पर। अब ये फैलते हुए निकल रही, इसलिए इसको हमने पीछे की तरफ मिला दिया। जब देखते हैं तो ए डैश पे आके ये मिल जाती है, तो ए डैश बी डैश इसकी वर्चुअल इमेज हो जाता है। किसका? ए बी का वर्चुअल इमेज क्या है? ए डैश बी डैश है। चूँकि ऊपर की तरफ बना हुआ है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से प्लस H2 इसकी साइज हमने लिया है, यहाँ पर प्लस H1 लिया है। आइए देखते हैं इसका फार्मूला कैसे निकल के आता है। यहाँ पर देखिए ये ट्रायंगल है आपका ABC, और एक ये बड़ा ट्रायंगल है जो देखिए, एक ट्रायंगल है ABC और एक ट्रायंगल कौन सा बनेगा? ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बनेगा A डैश B डैश C। इन सिमिलर ट्रायंगल ABC and triangle A डैश B डैश C। अब यहाँ पर देखते हैं, देखिए हम यहाँ पर लेंगे A डैश B डैश अपॉन AB, A डैश B डैश अपॉन AB इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर लिया हमने A डैश B डैश अपॉन AB, तो ये डिस्टेंस यहाँ से लेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, CB डैश अपॉन CB डैश अपॉन CB, तो ये हो जाएगा कितना? CB डैश अपॉन CB डैश माइनस V है और CB माइनस U है, ये माइनस कैंसिल हो गए, तो ये V अपॉन U आ गया, ये नंबर 1। अब देखते हैं दूसरे ट्रायंगल की तरफ, यहाँ चलते हैं। देखिए एक ट्रायंगल यहाँ पर भी देखिए, ये ट्रायंगल है, ये यहाँ पर देखिए, ये है DCF और यहाँ पर A डैश B डैश F, देखिए DCF और A डैश B डैश F दोनों में है, ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अब इसके भी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे, ये थ्योरम है। आइए देखते हैं, इन सिमिलर ट्रायंगल्स DCF एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F, ये देखिए A डैश B डैश अपॉन DC इज इक्वल टू, A डैश B डैश पहले लिया आपने, तो यहाँ से डिस्टेंस ये देखिए, यहाँ से क्या लेंगे? FB डैश अपॉन CF और FC, जो भी लेना हो यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे हमने? या ऐसा लिखिए B डैश F अपॉन CF। अब देखिए यहाँ से B डैश F अगर आप देखें तो कितना मिलेगा? देखिए यहाँ से यह है माइनस B डैश C कितना है? माइनस B, और CF कितना है? ये F के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं माइनस B प्लस F। ये वाला पूरा क्या हो गया? माइनस B, और ये हो गया प्लस F, तो पूरा हो जाएगा B डैश F। इसलिए हमने लिखा माइनस B प्लस F अपॉन क्या है? CF तो F के बराबर है ही है, तो यहाँ पर F लिख दिया, तो ये नंबर कितना हो गया? 2। अब देखिए यहाँ पर ये पैरेलल रेज हैं दोनों, AD इज पैरेलल टू BC, सिंस क्या है बताइए? AD इज पैरेलल टू BC, देयरफॉर क्या होगा? AB इज इक्वल टू DC के होगा, देयरफॉर AB इज इक्वल टू DC। यहाँ पर हम रख देंगे इस वाले सेकेंड इक्वेशन पर, क्या मिलेगा आपको?
यहाँ पर मिलेगा a डैश b डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू माइनस वी प्लस एफ अपॉन एफ के बराबर होगा। ये इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में देखिए ये वाला हिस्सा लेफ्ट हैंड साइड में है और a डैश b डैश अपॉन ए बी लेफ्ट हैंड साइड में है, इसीलिए राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लेंगे देखिए बताइए, यहाँ पर लेंगे हम फ्रॉम 1 and 3, एक और तीसरा इक्वेशन हम ले लेंगे यहाँ पर। ये इम्प्लाइज कितना करेगा, v अपॉन यू इज इक्वल टू, ये पूरा लिखिए माइनस वी प्लस एफ अपॉन एफ के बराबर हुआ। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी प्लस यू एफ डिवाइडिंग बाई यू वी एफ ऑन बोथ साइड्स। सो वी एफ अपॉन यू वी एफ इज इक्वल टू माइनस यू वी अपॉन यू वी एफ प्लस यू एफ अपॉन यू वी एफ। अब यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल आउट होता है, ये वी एफ कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर यू वी कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर क्या होगा, u और f ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, हो जाएगा 1 अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन वी। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन के बारे में। देखिए ये पहले वाले इक्वेशन में यहाँ पर देखिए a डैश b डैश प्लस h2 है और ए बी कितने के बराबर है, प्लस h1। यहाँ पर हम रख सकते हैं, तो जब रखेंगे तो कितने बराबर आएगा देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन m बराबर कितना होगा। वहाँ से अगर देखें तो m बराबर कितना होगा, यह है h2 अपॉन h1, ए बी पॉजिटिव है दोनों ही, और ये कितना है, यह है v अपॉन यू। तो ये हो जाएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू v अपॉन यू। यहाँ पर m क्या है देखिए, ये m जो है ये वर्चुअल इमेज के लिए है। किसके लिए है, यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनी हुई है, इसलिए m क्या होता है, m पॉजिटिव लिया जाता है। यहाँ पर m क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। थैंक यू सो मच।